आप लोग यह सोच कर आए होंगे कि राधा तत्व पर ही प्रकाश डाला जाएगा, किंतु जैसे कोई नमक की डली समुद्र की थाह लेने चले तो सारा संसार हंसे, ऐसे ही सरस्वती बृहस्पति का भी कोई दादा हो और राधा तत्व पर प्रकाश डालने का दुस्साहस करे तो हास्यास्पद है। फिर भी तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सब महापुरुषों ने कुछ न कुछ कहा है, वेदों ने भी कहा है, पुराणों ने भी कहा है और बाद के ब्रज रसिकों ने भी कहा है, इसलिए हम भी कुछ कह देंगे। ये राधा तत्व क्या है? वेद तो कहता है यस्मात् परम ना परमस्त किंचित जस्मान्नाणीयो न ज्यायोस्ति कश्चित। जिससे परे कुछ न हो वो कृष्ण तत्व है। तो राधा तत्व कहां से आ गया? श्वेताश्वतरोपनिषद के 3 अध्याय का 9वां मंत्र है, जिससे परे कुछ न हो। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। गीता भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मुझसे परे कुछ नहीं है, सबसे परे मैं हूं। न परम पुंडरीकाक्षात्, महाभारत यही कह रहा है। परादपि परश्चासौ तस्मान्नास्ति परात् परः। श्री कृष्ण पर से भी परे हैं, उनसे परे कुछ नहीं है। स्वयं तो साम्यातिशयस्त्रधीशः, भागवत भी यही कहती है 3 स्कंद के 2 अध्याय का 21वां श्लोक। उनके बराबर ही कोई नहीं है, उनसे परे कौन होगा? सब शास्त्र वेद कह रहे हैं श्री कृष्ण तत्व से परे कोई तत्व नहीं हुआ करता। फिर ये राधा तत्व कहां से आया? राधा शब्द का अर्थ किया योग रहस्य में, उत्सर्जने चरा शब्दो अवधारणे पोषणे चधा। क्या मतलब? जिससे संसार की उत्पत्ति हो, जिससे रक्षा होती हो, जिसमें संसार का प्रलय हो, उसका नाम राधा तत्व। जैसे वेद ने कहा यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्त यत् प्रयन्त्यभिसम विशन्ति तद् ब्रह्म। जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे संसार की रक्षा हो, जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम ब्रह्म वेद कह रहा है। तैत्तरीयोपनिषद तीसरी बल्ली का पहला अनुवाक है। तो ब्रह्म जिसे वेद ने कहा, उसी को योग रहस्य ने राधा तत्व कहा। तो राधा तत्व क्या हुआ? ब्रह्म। हमारे इस ब्रज में वल्लभाचार्य एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने राधा तत्व के बारे में लिखा है कि राधा कोई शक्ति वक्ति नहीं है, राधा स्वयं ब्रह्म है। जैसे श्री कृष्ण ब्रह्म है, ऐसे राधा ब्रह्म है। दो तत्व है ही नहीं। और अधिकोपनिषद में भी कहा गया राधा कृष्ण यो रेकासनम एका बुद्धि एकम मनः एकम ज्ञानम एक आत्मा एकम पदम एका आकृति अतो द्वयोर न भेदः काल माया गुणातीतत्वात्। यानी राधा कृष्ण इन दोनों की बुद्धि, मन, आत्मा, आकृति सब कुछ एक है। आत्मा भी एक है, दो आत्मा है ही नहीं।
तो फिर दोनों ब्रह्म ही तो हुए। स्वयमेव नायिका रूपम विधाय समाराधन तत्परो भूत शतपथ ब्राह्मण वेद। स्वयं श्री कृष्ण राधा नायिका का रूप बना करके अपनी ही आराधना करने लगे, इसलिए वो ब्रह्म है। फिर वेद कहता है कृष्णो हवै हरि परमो देव सर्वविधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोपी गोप सेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनादिनाथ स एक एवेश्वर तस्य हवै द्वे तनुर्नारायणो खिल ब्रह्मांडाधिपतिरेकोंश प्रकृते प्राचीनो नित्या तस्य शक्तयस्त्वनेकधा आह्लादिनी संधिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्या तास्वाह्लादिनी बरीयसी परमांतरंग भूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा। श्री कृष्ण ब्रह्म जिसकी आराधना करें वो राधा तत्व है, यानी अपनी आराधना करते हैं। जैसे हमारे यहाँ संत महात्मा होते हैं, ज्ञानी लोग, उनको आत्माराम कहा जाता है। अपनी आत्मा माने मैं में रमण करते हैं, मैं में। इसी प्रकार परमात्मा अपनी आत्मा में रमण करता है, यानी अपने में रमण करता है, और अपना स्वरूप है राधा। वेद में प्रश्न किया गया, ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्माद राधामुपासते। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञ महापुरुषों ने एक सभा की, उसमें एक प्रश्न रखा कि भाई श्री कृष्ण ब्रह्म है और राधा की उपासना क्यों करते हैं लोग, ये कौन है? तो वेद ने उत्तर दिया, यस्या रेणुम पादयोर विश्वभर्ता यस्या अंके विलुंठन कृष्ण देवो गोलोकाख्यम नैव सस्मार ताम राधिकाम शक्तिधात्रीम नमामः। राधिकोपनिषद। वेद कह रहा है कि श्री कृष्ण जिनकी उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, जिनके चरण की धूल अपने सिर पर रखते हैं, जिनकी गोद में, जिनके लोटते हुए अपने गोलोक को भूल जाते हैं, वे शक्तिधात्री राधा है। वेद कह रहा है ये यम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर देहे नैका क्रीडनार्थम द्विधाभूत। राधोपनिषद। जो राधा है वही कृष्ण है, ये लीला के लिए दो बन गए हैं। इनका देह भी एक है, ये देखने के लिए लीला में दो शरीर धारण किया है, और वो एक दूसरे के विपरीत रंग वाला, ताकि लोगों को भ्रम हो जाए राधा कोई और है, श्री कृष्ण कोई और है, वो नील रंग के हैं, ये गौर रंग की है। ऐसा नहीं। राधया माधवो देवो माधवे नैव राधिका। ऋग्वेद। ऋग्वेद में 7 विभक्ति है। राधा, राधांसि, राधसा, राधसे, राधसा, राधसाम, राधसी। सब मंत्रों में राधा के नाम और उनकी विभक्ति है। ऋग्वेद में ब्राह्मणारिंद्र राधसा। ऋग्वेद। इदम ह्यन्वोजसा सुतम राधा नाम पते। ऋग्वेद। स्तोत्रम राधा नाम पते। ऋग्वेद। विभक्तारम हवामहे वशोश्चित्रस्य राधसा। ऋग्वेद। वेदों में भी सर्वत्र राधा का वर्णन है। फिर लोग कहते हैं जी राधा का वर्णन वेद में जब है तो भागवत में क्यों नहीं है? सबसे प्रमुख पुराण भागवत है।
ये सर्वोपनिषदाम तारा जाता भागवती कथा, ये सब वेदों शास्त्रों का निचोड़ है भागवत में। इसलिए भागवत के समान कोई ग्रंथ नहीं माना गया। निम्न गायाम यथा गंगा, जैसे सब नदियों में गंगा जी का स्थान सर्वोच्च है। वैष्णवानाम यथा शंभु, जैसे वैष्णवों में भगवान शंकर का सबसे ऊंचा स्थान है, ऐसे ही पुराणों में सबसे ऊंचा स्थान भागवत का है। ये भाष्य है, उपनिषदों का भी भाष्य है, ब्रह्म सूत्र का भी भाष्य है। तो राधा तत्व वही श्री कृष्ण तत्व एक ही है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया, राधा ने कहा स्वयं कि ममैव पौरुषम रूपम गोपिका जन मोहनम। ये जो श्री कृष्ण है ना, ये मेरा ही स्वरूप है, मैं ही श्री कृष्ण बनी थी। ममैव, मेरा पुरुष का रूप श्री कृष्ण का है। और श्री कृष्ण भी कहते हैं मेरा स्त्री का स्वरूप राधा का है। यानी लीला में सारी बातें होती हैं। तो वस्तुतः राधा ब्रह्म है। जैसे वो वेद कह रहा है तो वायुमानि भूतानि जायन्ते, उसी प्रकार राधा भी ब्रह्म है। भागवत में राधा का नाम क्यों नहीं है, ये प्रश्न अलग है। जो लोग भागवत के मर्मज्ञ नहीं है वे ऐसा कहते हैं। मैं बताऊं, राधा का नाम भागवत में भरा पड़ा है। हाँ, पहला राधा स्वराधसा ब्रह्मणि रंस्यते नमः, ये भागवत है। तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक, निरस्तसाम्यातिशये न राधसा राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः, ये राधा नाम। और आगे चलो, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का पहला श्लोक, भगवान ने भगवान होकर भी, भगवान माने षडैश्वर्य परिपूर्ण, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भगईतीरणा। षडैश्वर्य परिपूर्ण जो हो उसको भगवान कहते हैं। ऐसे भगवान सदा आनंदमय परिपूर्ण, पूर्ण से पूर्ण निकालो, पूर्ण बचे, ऐसा पूर्ण। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वेद कहता है। लेकिन उन्होंने उन रात्रियों को देखकर शरत काल की रमण करने के लिए मन बनाया, मन बनाया यानी स्वयं इच्छा किया। तो यहां योग माया शब्द आया है। योग माया से युक्त होकर, यही योग माया राधा है। राधा के अनेक नाम हैं, उपनिषदों में 28 नाम हैं, और भी अनेक स्थानों में राधा के पर्यायवाची शब्द हैं। गोपी, योग माया, रमा, रुक्मिणी, ये सब राधा के नाम हैं। तो यहां योग माया कहा, तो अगर भगवान के अनंत नाम श्री कृष्ण के हैं
इसी भागवत में कहीं नारायण नाम आया है उनका, कहीं हरि आया है, कहीं कृष्ण आया है, कहीं विष्णु आया है। तो कोई पर्यायवाची शब्द हो उसमें क्या भेद हुआ। और आगे चलो, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। जब भगवान महाराज से गायब हो गए श्री कृष्ण, तो रोती हुई गोपियां कह रही हैं कि ये गोपी जो श्री कृष्ण के साथ चली गई है, इसने सबसे बड़ी आराधना की होगी। 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का 28वां श्लोक। यहां पर जो नाम आया है राधसा, राधिता। और आगे चलो, याम गोपी मनयत कृष्ण विहायान्या स्त्रियो बने। जिस गोपी को लेकर श्री कृष्ण चले गए थे, महाराज से गायब हो गए थे, यहां शब्द क्या आया? गोपी। ये भी राधा का पर्यायवाची शब्द है, गोपी। और आगे चलो, रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भक स्वप्रतिबिंब बिंब। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ ऐसे खेल किए जैसे कोई बच्चा अपनी परछाई से खेलता है। ये गोलोक की गोपियां हैं। तो यहां रमेशा कहा, कोई महाविष्णु थोड़े रास करने आए थे श्री कृष्ण की जगह पर। अगर कोई कहे कि ये रमेश का मतलब होता है रमा का ईश, रमा माने लक्ष्मी, तो लक्ष्मी के पति विष्णु, वैकुंठ के स्वामी। तो वैकुंठ के स्वामी तो अवतार लेते ही नहीं, वो तो लीला करते ही नहीं। गोपियों के साथ तो श्री कृष्ण ने रास किया था, तो उनका नाम लिया है रमेश। रे में रमेशो। 10 स्कंद का 33वें अध्याय का 17वां श्लोक है। और आगे चलो, जो पर्यायवाची शब्द होता है उसको अलग नहीं माना जाता। हम जल पी रहे हैं, वारी पी रहे हैं, सलील पी रहे हैं, कुछ भी कहे, क्यों जले क्यों नहीं कहते आप? ये क्या बात हुई? एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होती। विज्ञाय संदेश हरम रमापते। ध्यान दीजिए, जब उद्धव गोपियों के पास आए तो गोपियां कहती हैं कि रमापति का संदेश लेकर उद्धव आए हैं। तो रमापति क्या विष्णु का संदेश लाए? अरे श्री कृष्ण का ही तो संदेश लेके गए थे। यहां भी रमा शब्द का अर्थ राधा है। हे नाथ हे रमनाथ ब्रजनाथार्ति नाशन। इसमें रमानाथ कह रही है गोपियां वियोग में। हे रमानाथ श्री कृष्ण के लिए। तो क्या वो वैकुंठ के स्वामी विष्णु को बुला रही है? अरे एक बार महाराज हो रहा था बसंत कालीन, तो उसमें भगवान उसी प्रकार फिर से अलक्षित हो गए। तो गोपियां फिर उसी प्रकार रोने लगी। तो भगवान महाविष्णु बनकर आए, 4 भुजा से, शंख चक्र गदा पद्म लेकर। तो गोपियों ने घूंघट काढ़ लिया। आप कौन? मैं भगवान हूं। आप कैसे आए? अरे तुम लोग रो रही थी अभी, इसीलिए आए। और कैसे आए? मैं आपके लिए तो कभी नहीं रोई, मैं आपको पहचानती भी नहीं। जबरदस्ती। भगवान ने कहा अरे मैं भगवान हूं।
मेरा भगवान से कोई संबंध ही नहीं है, होंगे आप भगवान। तो एक सखी कहती है, अपमान मत कर, शायद भगवान ही हो, तो इनसे वर मांग लो ना, हम लोग फायदा उठावे। हाँ, अच्छा तो आप भगवान हैं सारी। तो ऐसा है कि हमारे श्याम सुंदर हमको छोड़ के चले गए हैं, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मिल जाएं। अरे अजीब बात है, मैं तो हूं श्याम सुंदर ये भगवान कुछ नहीं समझते। गोपियां हंसने लगी, ये चार भुजा वाले हमारे श्याम सुंदर हो सकते हैं कहीं? अरे क्या लिए हैं, चक्र गदा पद्म। हार गए भगवान, असली रूप में आना पड़ा, गोपियों के सामने परास्त हो गए। तो विष्णु के लिए कोई रमानाथ कहेंगी गोपियां? आक्षिप्त चित्ता प्रमदा रमापतेर, यहां भी आया रमापति, उनकी लीला कर रही हैं। वियोग में गोपियां, एक पूतना बन जाती है, एक श्री कृष्ण बन जाती है, अनेक प्रकार की लीलाएं, समाधि में, बेहोशी में, महाभाव की अवस्था में। यहां भी रमा शब्द आया, रमापति की लीला कर रही हैं। तो क्या विष्णु कोई लीला ही नहीं करते, उनकी लीला क्यों करेंगी वो? यहां भी रमा शब्द आया है उनके लिए। कामयामह एतस्य श्रीमत् पाद रजश्रिया कुछ कुंकुम गंधाढ़ मूर्धना बोढ़ुम गदाभृता। 10वें स्कंद के 83वें अध्याय का 42वां श्लोक है। यहां रुक्मिणी वगैरह द्वारिका में कह रही हैं, हम तो श्री के, ये श्री माने लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी तो वही थी रुक्मिणी। हम श्री के वक्षस्थल से जिनके चरण में कुमकुम लगा है उनकी उपासना करते हैं, उनकी कामना करते हैं। यहां श्री शब्द आया है किशोरी जी के लिए। आप लोग सुनते ही होंगे, श्री जी का मंदिर यहां पास में है, तो क्या लक्ष्मी जी का मंदिर है? श्री माने भी राधा, रमा माने भी राधा, गोपी माने भी राधा, योग माया माने भी राधा। इसलिए भागवत में हजारों जगह रमा रमा रमा, गोपी, ये सब नाम आए हैं, लेकिन ललिता विशाखा आदि नाम नहीं आया, केवल यशोदा का नाम आया है। यशोदा नंद पत्नी च, तो राधा नाम अगर भागवत में नहीं है यह भी मान लिया जाए, चलो कोई बात नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा करो। तो उन्हीं वेदव्यास ने और पुराण भी तो बनाए हैं, हाँ, जैसे पद्म पुराण। राधा वामांश संभूता महालक्ष्मी प्रकीर्तिता, पद्म पुराण। राधा के बाएं भाग से महालक्ष्मी प्रकट हुई, बाएं भाग से। तत्कला कोटि कोट्यंशा दुर्गाद्या त्रिगुणात्मिका। राधा की कला की कोटि कोटि अंश स्वरूप ये दुर्गा वगैरह है। तो राधा नाम तो आ रहा है, राधा वृंदावने बने, मत्स्य पुराण। तत्राति राधिका शाश्वत, आदि पुराण। लक्षसा कमलादास्य, राधा नाम एक पुराण में नहीं 10 पुराणों में है। राधा शब्द का अर्थ कर रहा है देवी भागवत पुराण।
राधनोति सकलान कामान तस्मात् राधा प्रकीर्तिता। जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करे उसका नाम राधा। नारद पांचरात्र को लो, सबसे पुराना ग्रंथ है हमारे यहां। वो कहते हैं कि द्विश्चैको न भवेद भेदो दुग्ध धावल्योर जथा। देखो मनुष्यों, राधा कृष्ण में कैसा संबंध है, जैसे दूध और दूध की सफेदी। दूध की सफेदी दूध से अलग तो नहीं हो सकती। वो दूध और सफेदी दोनों एक है। बोलने में आता है दूध सफेद है, दूध कुछ मटमैला है। ये काहे का दूध है? गाय का है, भैंस का है, बकरी का है। तो जैसे दूध और उसकी सफेदी में अभेद है, ऐसे राधा कृष्ण में अभेद है। हरेरर्ध तनु राधा राधिकार्ध तनु हरि। नारद पांचरात्र। भगवान का आधा शरीर राधा, राधा का आधा शरीर श्री कृष्ण, कोई भेद नहीं। तो राधा कृष्ण दोनों एक हैं अनेक प्रकार से। तर्क से भी, शास्त्र वेद से भी, भूल करके भी दो प्रकार की भावना मत लाना। लीला में भेद है बस। पद्म पुराण में कहा गया, कृष्णादप्यधिकम प्रेम राधिकायाम प्रकुर्वतीम। पद्म पुराण। श्री कृष्ण से भी अधिक अनुराग राधा में होना चाहिए। गोपियों की, माधुर्य भाव वालों की उपासना में राधिका के प्रति अधिक झुकाव होता है। उन्हीं की कृपा से श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। इसलिए तो राधा तत्व श्री कृष्ण से भी अज्ञेय है। अरे श्री कृष्ण अपने आप को भी नहीं बता सकते। द्युपतय एव ते न यजुरंत मनंत तया त्वमपि। वेद कह रहा है कि श्री कृष्ण को और कौन जानेगा, वो स्वयं नहीं जानते अपने को। फिर राधा तत्व के बारे में क्या कहा जाए? राधा तत्व का दूसरा स्वरूप समझिए। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका। स्कंद पुराण। आत्मा राम है श्री कृष्ण, उनका नाम आया है। भागवत में भी बहुत बार आया, आत्मा रामोप्यरीरमत आत्मन्यवरुद्ध सौरता साक्षान मनमथ मनमथा। वो आत्मा राम श्री कृष्ण की आत्मा है राधा। इस पॉइंट पर ध्यान दो। आप लोगों का शरीर है, हाँ, एक आत्मा है, हाँ, दो चीज है। तो शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। देखने में एक आ रहा है आपके सामने जब तक आप जीवित हैं, और जब मर गए तो आत्मा चला गया। तो अलग अलग है, तभी तो चला गया हो। आत्मा दिव्य है, चिन्मय है, भगवान का अंश है। आत्मा नित्योव्यय शुद्ध एका क्षेत्रज्ञ आश्रय। अनेक उसकी परिभाषाएं हैं आत्मा की। और शरीर तो पंच महाभूत का है, नश्वर है, ये प्रत्यक्ष आप देखते ही है। लेकिन आपका शरीर माने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इतने का नाम शरीर। ये सब जड़ हैं, माया से बने हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि,
ये सब आत्मा के सर्वेंट हैं, रिजाइन नहीं कर सकते और खिलाफत भी नहीं कर सकते आत्मा की। इनको सर्विस करनी पड़ेगी आत्मा के लिए, आत्मा के सुख के लिए। एक आंख को ले लो, क्या देखें किस आत्मा को सुख मिले, ये देखा, हाँ कुछ मिल तो रहा है, फिर देखा अब कुछ कम हो गया, फिर देखा और कम हो गया, फिर देखा अब तो नहीं मिल रहा। बुद्धि जजमेंट दे रही। इसी प्रकार कान, इसी प्रकार नासिका। हम संसार में अपने दोस्त बनाते हैं और कहीं लड़की लड़के का प्यार होता है, पहले बहुत सुंदर लगा और 2-4 दिन देखा कम सुंदर, उसके बाद क्या लाइफ खराब हो गई मेरी, उससे ब्याह हुआ, सब खत्म। प्रतिक्षण वर्धमान की जगह प्रतिक्षण घटमान। जैसे नहर बहुत चौड़ी होती है जब नदी से निकलती है, और कम और नाली बन जाती है अंत में। ये संसार का प्यार है। तो आत्मा का सर्वेंट है ये शरीर, शरीर की स्वामिनी है आत्मा। ऐसे ही आत्मा का स्वामी है परमात्मा श्री कृष्ण। ध्यान दो, सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः कृष्णमेनमवेहित्वमात्मानं सर्वदेहिनां। भागवत। सब आत्माओं की वो आत्मा है, यानी जैसे इस शरीर की आत्मा मैं जीवात्मा, ऐसे जीवात्मा की आत्मा परमात्मा श्री कृष्ण, उनका ये शरीर है आत्मा। उसी प्रकार परमात्मा की आत्मा राधा, आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ आत्मा राम इति प्रोक्ता। भागवत। तो आप सोचिए श्री कृष्ण राधा की भक्ति क्यों करते हैं। राधैवाराध्यते मया, ब्रह्मांड पुराण। राधे सर्वापराधम में क्षमस्व परमेश्वरी, ब्रह्म वैवर्त पुराण। हे राधे हमारे अपराध को क्षमा करो। ये तो दास ही बोलेगा, कोई स्वामी बोलेगा ऐसे। इसीलिए वेद कहता है कृष्णेन आराध्यते इति राधा। देखिए राधा शब्द का 2 अर्थ होता है, इसलिए कंफ्यूजन में न पड़ना। एक राधा माने जो श्री कृष्ण की आराधना करें, और एक राधा माने जिसकी आराधना श्री कृष्ण करें। राध धातु से करण अर्थ में गुरोश्च हला पाणिनीय सूत्र के अनुसार अप्रत्यय होता है, तब उसका अर्थ हो जाता है कि राधिका आराधिका है श्री कृष्ण की। और जब राध धातु से गुरोश्च हला पाणिनि सूत्र से कर्म अर्थ में अप्रत्यय होता है, तो उसका अर्थ होता है श्री कृष्ण राधा की आराधना करते हैं, यानी दोनों की उपासना करते हैं। इसलिए और एक और पॉइंट है, 3 प्रकार की कृपा होती है। एक सामान्य कृपा, एक विशिष्ट कृपा, एक अद्भुत कृपा। तो 2 कृपा तो भगवान श्री कृष्ण करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। गीता 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। भगवान कहते हैं अर्जुन मैं समदर्शी हूं। समदर्शी माने क्या होता है? जिसका न कोई शत्रु न कोई मित्र,
न कहीं प्यार न कहीं खार। हाँ। बस जीव जैसे कर्म करते हैं मैं उनको वैसा फल दे देता हूं। ये सामान्य कृपा। क्यों? इसमें कृपा की क्या बात है? इसलिए कि तुमको अपने कर्म को हिसाब रखने की तो और कोई शक्ति है नहीं कि तुम रख सको। तुमने 10 साल पहले 1 घंटा शुभ कर्म किया, 5 मिनट शुभ कर्म किया, भूल गए। उसका हिसाब कौन रखेगा? भगवान रखते हैं। कुछ तुम दान देते हो, उसका मूल्य चुकाते हो? नहीं, ये कृपा है उनकी। तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखें और गलत काम करें तो दंड दें, ये भी कृपा। किसी भी मां का बच्चा हो और कोई चीज चुरा के लावे किसी से और अपनी मां को भोलेपन में दिखावे, मम्मी ये देखो मैं पेन ले आया हूं चुरा के, तो मम्मी डांटती है, झापड़ भी लगा देती है, चोरी सीखता है, डाकू बनेगा बड़ा होके। ये मां दुश्मनी नहीं कर रही है, ये कृपा है। आज हम डांट देंगे या झापड़ लगा देंगे तो ये फिर कल ऐसी हरकत नहीं करेगा, डरेगा, तो अच्छा लड़का बनेगा। तो हम लोगों को जो भगवान दंड दे रहे हैं, जिसको आप लोग कहते हैं दुर्भाग्य, हमारा बाप मर गया, बेटा मर गया, पति मर गया, धन लुट गया, अपजश हो गया, अपमान हो गया, बीमार हो गया शरीर, ये अनेक प्रकार के दुख आप लोगों को जो मिलते हैं, ये दंड है। तुमने अपराध किया था पूर्व जन्म में, उसका दंड दे रहे हैं, अब फिर अपराध न करना। तो सामान्य कृपा कर्म फल देते हैं भगवान। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। अब विशेष कृपा, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। एक ही श्लोक में दोनों लाइन। जो मेरी भक्ति करते हैं उनके लिए मैं न्याय नहीं करता हूं, उनके अनंत पापों को माफ कर देता हूं, उनका ठेका लेता हूं, उनके त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश समाप्त कर देता हूं, अपना अनंत ज्ञान अनंत आनंद देकर सदा सदा को माला माल कर देता हूं। ये विशेष कृपा। उनका दास बन जाता हूं, अहम भक्त पराधीनो। सारे वेद कहते हैं भगवान स्वतंत्र हैं, सबके स्वामी हैं, उनका स्वामी कोई नहीं। लेकिन भक्त कहता है वेदो इधर आओ, तुमको हम दिखावें। हमारे ब्रज में यशोदा ने ऊखल में बांध कर डंडे से रुलाया है उसी ब्रह्म को। काहे का स्वतंत्र है वो? गोपियों ने छछिया भर छाछ पर नाच नचावत, उसको स्वतंत्र कहते हो? अरे कितने इतिहास भरे पड़े हैं हमारे हिंदू धर्म में, जो भगवान को अनेक प्रकार की सेवाओं के द्वारा अपना दास बनाया है। और अर्जुन को तो आप जानते ही हैं, रथ हकवाया, घोड़ों को बाण लगे, घाव हुए, उनके मरहम पट्टी करो, और जब ऑर्डर दे अर्जुन रथ खड़ा करो, रथम स्थापयमेच्युत सेनयोर उभयोर मध्य। ओ कृष्ण ड्राइवर, दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करो। यस सर, ठाकुर जी ने खड़ा किया। हाँ, ये दास्ता कर रहे हैं। यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में ठाकुर जी कहते हैं भाई मैं जगत गुरु तब बनूंगा जब जूठी पत्तल उठाने के लिए मुझे आप लोग परमिशन दे दें। अब सब दंड भगवान से ब्राह्मणों के उच्छिष्ट जूठी पत्तल उठवाए। अब नहीं उठाओ तो फिर हम नहीं बनेंगे आचार्य। मजबूर हो गए सब और उठाया। अरे कितना कितना भरा पड़ा है, तमाम तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम अनंत संत हुए हैं,
उनकी दास्ता किया है भगवान ने। तो ये विशेष कृपा है। अब अद्भुत कृपा जो होती है वो केवल किशोरी जी करती हैं, वो ठाकुर जी नहीं करते। ठाकुर जी किशोरी जी के अंडर में हैं। किशोरी जी के 25 प्रमुख गुण हैं। उन 25 गुणों में एक गुण है संतता श्रव केशवा, यानी जिसके अधीन केशव रहते हैं, ऐसा गुण है किशोरी जी में। क्यों? ऐसा गुण क्या है? कोई अधिक सुंदर है? कोई अधिकता क्या है? नहीं, और कोई अधिकता नहीं है। फिर प्रेम की अधिकता है। आप लोग साधना भक्ति कर रहे हैं, इसके आगे है भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति, फिर स्नेह भक्ति, फिर मान भक्ति, फिर प्रणय भक्ति, फिर राग भक्ति, फिर अनुराग भक्ति, फिर महाभाव भक्ति। तो महाभाव भक्ति पर गोपियां भी गई। ध्यान दो, श्री कृष्ण भी पहुंचे और राधा भी पहुंची। अब महाभाव दो प्रकार का होता है, मादन और मोदन। ये संयोग का है दोनों। अब मोदन वियोग में मोहन बन जाता है और फिर उसका एक स्वरूप बनता है दिव्योन्माद। संजल्प, विजल्प, उजल्प, प्रतिजल्प, अनेक 10 प्रकार के स्वरूप हैं उनके, दिव्योन्माद के। ये मोहन अवस्था में होते हैं। और जो मादन अवस्था है महाभाव की, वो केवल किशोरी जी की है, केवल राधा की। वहां ठाकुर जी नहीं पहुंच सके। सर्वभावोद्गमोल्लासी मादनोयम परात्परा राजते लादिनी सारो राधायामेव यः सदा। केवल राधा में है मादनाख्य महाभाव। तो मादनाख्य महाभाव की जो विशेषता है वो ये है कि ठाकुर जी दास हो जाते हैं। अरे प्रेम तो प्रेमा भक्ति वालों के ही दास बन जाते हैं वो। फिर मादनाख्य महाभाव तो ठाकुर जी को नहीं मिला तो उसके दास तो होंगे ही, क्योंकि प्रेम तत्व ही के दास हैं श्री कृष्ण। फिर महाभाव की अवस्था वाला प्रेम मादनाख्य। इसलिए ठाकुर जी का स्थान रसिकों के यहां निम्न क्लास का है, किशोरी जी का ऊंचा स्थान है। दो नहीं है, लीला में ऐसा स्वरूप है। लीलाई का तो रस लेना है आपको। एक बार 100 वर्ष के बाद, जब ठाकुर जी 100 वर्ष के हो गए, राधा वगैरह भी 100 वर्ष की हो गई, तो सिद्धाश्रम में राधा कृष्ण का मिलन हुआ। राधिका वगैरह भी गई, सब गोपियां, और ठाकुर जी के यहां से सब 16,108 रानियां आई, सब गले मिले। तो रात को सोते समय रुक्मिणी ने राधा को दूध पिलाया, ज्यादा गर्म दूध पिला दिया। राधिका को क्या असर होना है, उन्होंने पी लिया, कुछ कहा नहीं। इसके बाद रात को सोते समय श्री कृष्ण का चरण दबा रही थी रुक्मिणी, तो फफोले पड़े थे पैर में। तो रुक्मिणी ने देख के एकदम आश्चर्ययुक्त होकर ठाकुर जी से कहा, प्रियतम ये फफोले कैसे? तो ठाकुर जी ने कहा, बता दूं? हाँ हाँ। श्री राधिकाया हृदयारविंदे पादारविंदम ही विराजते में
अद्योष्ण दुग्ध प्रतिपान तोंघ्रा भुच्छालकास्ते मम प्रोच्छलंती। आज तुमने गरम गरम, अधिक गरम उबलता दूध पिला दिया राधा को, और उनके हृदय में मेरा चरण रहता है, इसलिए वो गरम दूध मेरे चरण के ऊपर पड़ गया, फफोले पड़ गए। रुक्मिणी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं कुछ नहीं हूं, ये जब देखो राधा राधा करते रहते, नहीं समझ पाई। ठीक है, अपना चली गई, ठाकुर जी भी चले गए द्वारिका, राधा वगैरह भी आ गई ब्रज में। तो ठाकुर जी ने कहा इनके दिमाग में बीमारी है, मैं जब ब्रज की प्रशंसा करता हूं या राधा की प्रशंसा करता हूं तो इनको बड़ी फीलिंग होती है कि आखिर क्या कमी है मेरे अंदर, सुंदरता हो या सेवा में क्या कमी है, जो ये सोते हुए भी राधे राधे बोल पड़ते हैं। अरे ब्रज की क्या बात है, ब्रज का प्यार कहां हो सकता है। अब बताओ किसी की विवाहिता स्त्री ये सुने तो वो क्या सोचेगी मन में। तो ठाकुर जी ने कहा इनके दिमाग की बीमारी को हटाना है। तो सवेरे सवेरे जैसे ठाकुर जी उठे तो आपका हाथ मुंह नहीं धोने गए और ऐसा करने लगे। रुक्मिणी वगैरह ने कहा ये क्या हुआ भाई, अच्छे खासे तो थे, अब सब रानियां इकट्ठी हो गई, बहुत दर्द है, असह्य पीड़ा हो रही है, मैं नहीं बचूंगा। अब ये वाक्य पति का कोई स्त्री सुन ले, बताओ क्या हाल होगा उसका। वो अपने विधवापन को सोचने लग जाएगी। इतने में नारद जी आ गए। भगवान ने ही नारद जी से कहा इधर आओ। सब भीतर से चाबी घुमाते हैं, गुरु घंटाल तो वही है ना। नारद जी आए और ठाकुर जी उसी प्रकार से हाय हाय कर रहे थे। नारद जी ने देखा कुछ गड़बड़ मामला है आज। हाँ, रुक्मिणी वगैरह ने कहा नारद जी आप अच्छे आ गए, नारे प्राण वल्लभ को बहुत कष्ट है, सहा नहीं जा रहा है दुख, तो आप कुछ कीजिए। नारद जी ने कहा मैं कुछ करूं, फिर से बंदर का मुंह बनाऊं अपना। एक बार तो बंदर बन चुका हूं। चलो इन्हीं से पूछते हैं, महाराज आपको क्या कष्ट है। अरे बड़ा कष्ट है नारद। अच्छा महाराज इसकी दवा कहां है। दवा भी आप ही जानते होंगे, जब आप बीमारी बना सकते हैं तो उसकी दवा भी जानते होंगे। हाँ हाँ हाँ, दवा है इसकी, अगर कोई संत अपनी चरण धूली दे दे तो मैं अच्छा हो जाऊं। संत चरण धूली, मैं भी तो संत हूं। नारद जी के समान कौन संत होगा। भगवान के अवतार भी कहलाते हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र। लेकिन मैं चक्कर में नहीं पड़ता, पता नहीं क्या नाटक है इनका। महाराज कोई संत हो। हाँ हो, संत हो। अरे ते माताएं सब संत की दादी है। रुक्मिणी वगैरह जो भगवान की स्त्री बनने का सौभाग्य प्राप्त करती है, वो कोई साधारण जीव है क्या। ठीक, माताओं चरण धूली दे दो, प्रियतम ठीक हो जाए, ये दवा बता रहे हैं। नारद नॉर्मल तो हो, कोई स्त्री अपने पति को चरण धूली दे के नरक जाएगी। मैं नहीं दे सकती। लोक में भी बदनाम हो और परलोक भी नष्ट हो। ठीक है मत दो। और 10-20 जगह गए संतों के पास, सबने डांट दिया नारद को। क्या हो गया है सठिया गए, क्या हुआ तुमको। अरे भला संत जो दास है वो अपने स्वामी को चरण धूली देगा। ठीक है, लौट आए।
ने कहा महाराज ये जो आप दवा बता रहे हैं ना, ये कहाँ मिलेगी ये भी बता दो। कौन संत है ऐसा जो चरण धूलि देगा? उन्होंने कहा हजारों लाखों संत हैं, हम तो सब जगह हो आए महाराज, कोई नहीं देता। ब्रिज में जाओ। ब्रिज में? हाँ, वहां कौन है? वहां गोपियां हैं, वो विवाहिता गोपियां सब। हाँ हाँ, विवाहिता हैं, उनके पति हैं, बच्चे हैं। क्या है उनमें? जाके देखो। गए नारद जी। अब सब गोपियों ने बड़ा स्वागत किया। आइए नारद जी, हमारे प्रियतम के पास भी गए थे क्या, कुछ समाचार लाए हो? ने कहा ये सब गृहस्थी स्त्रियां, ये सब ऐसी है कि वो उन्होंने भेजा है हमको। तो उन्होंने कहा कि तो ऐसा है कि ठाकुर जी की हालत बहुत खराब है, सीरियस। तो चरण धूलि अगर कोई संत दे दे तो वो ठीक हो जाए। हे लो, हम लोग देने के तैयार है, ले जाओ। बोरा, 2 बोरा, 4 बोरा, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, लाखों गोपियां हैं। नारद जी हैरान कि ये क्या है, पागल है क्या है? अगर ये संत भी है तो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों जी, तुम लोग अपनी चरण धूलि दोगी तो तुम्हें नरक का डर नहीं है? अरे बाबा बहस न करो, इसका उत्तर हम लौट के आओ तो दे देंगे। पहले चरण धूलि ले जाओ जल्दी, हमारे प्राण वल्लभ ठीक हो जाए। नरक नरक नरक, अनंत बार नरक पहले भोग चुके हैं हम लोग, फिर भोग लेंगे एक बार। अरे 84 लाख योनियों में प्रत्येक व्यक्ति अनंत बार घूम चुका है, 1000 2000 बार नहीं। हम अनंत बार नरक गए, अनंत बार स्वर्ग गए, कुत्ते बने, बिल्ली बने, गधे बने, मनुष्य बने। 84 लाख योनियों में हम घूम रहे हैं। कब से नहीं, सदा से। तो क्या थोड़ा और घूम लेंगे, चिंता नहीं इसकी। ले गए नारद जी, पहले अपने लगाया, फिर ठाकुर जी को छुआ दिया। ठाकुर जी बिल्कुल, अरे ठीक तो थे, एक्टिंग कर रहे थे। तो रुक्मिणी वगैरह ने कहा ऐसी है ब्रज गोपियां, उनकी चरण धूलि से ठीक हो गए। हम लोग बड़ा अपराध किए जो है उनके खिलाफ सोच रहे थे। तो राधा तत्व निष्काम प्रेम के भी अंतिम अवस्था मादनाख्य महाभाव का स्वरूप है। तो श्री कृष्ण नहीं जान सके तो उसको और कौन जानेगा। हमारे ब्रज के एक रसिक ने 2 लाइन 4 लाइन का एक पद बनाया है। परम धन राधे नाम आधार, जासु नाम मुरली महटेरत, सुमिरत बारंबार परम धन, कोटिन रूप धरे नंद नंदन, ताऊ न पायो पार परम धन, राधे नाम आधार। वो राधा तत्व है। तो आप लोग तो सिद्धांत में इतना ही समझिए कि दोनों एक हैं, आत्मा भी एक है, कोई भेद नहीं। श्री कृष्ण ने कहा राधा से एक बार कि देहस्ते हम त्वमपि च ममासीति हन्त प्रबादा, प्राणस्ते हम त्वमपि च ममासीति तावत् प्रलापा, त्वं मे ते स्या महमपि च तद्बाधितं साधु राधे, नो युक्तौ नौ प्रणय विषये युष्म दस्मत् प्रयोग। हे राधे, मैं तुम्हारी देह हूं और तुम हमारी देह हो।
इतना गंभीर प्यार, मैं तुम्हारी देह हूं और तुम हमारी देह हूं, ऐसा अगर मैं कहूं ये बकवास है। तुम मेरी प्राण हो और मैं तुम्हारा प्राण हूं, ये भी बकवास है। फिर क्या कहें, तुम मेरी हो मैं तेरा हूं, ये भी बकवास है। तो फिर क्या सही है? हमारे तुम्हारे विषय में मैं और तुम का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ऐसा स्वरूप है हम दोनों का। जैसे मैंने बताया दूध और सफेदी, जैसे कस्तूरी और कस्तूरी की सुगंध, जैसे आग और दाहिका शक्ति, जलाने की शक्ति एक है। बस इतना ही सिद्धांत आप लोग याद रखिए। लेकिन झुकाव राधा के प्रति होना चाहिए, लेकिन छोटा बड़ा आदि की भावना ना आने पाए। ये हंसी मजाक में रसिकों ने तमाम बातें कही है श्री कृष्ण के खिलाफ, लेकिन वो इसलिए कही है जैसे गोपियां, जब श्री कृष्ण स्वयं गोपी बने और जाकर राधिका से कहा, अरे एक लड़का है नंद का, बड़ा लफंगा है, बहुत तंग करता है, रास्ते में छेड़ता रहता है, सुना है तुम भी प्यार करती हो उससे। राधिका मुस्कुराने लगी, उन्होंने कहा हाँ करती हूं। अरे बड़ा लफंगा है वो तो। अरे सखी तू नहीं जानती, प्रेम की जो अटपटी रीति गति होती है उसको प्रेमी लोग जानते हैं। वो लोगों से जो छेड़खानी करता है वो हमारे प्रेम को छुपाने के लिए करता है कि लोग समझे कि इनसे प्यार है। प्रेम अत्यंत सूक्ष्म वस्तु है, अनिर्वचनीय है, केवल अनुभव करने की बात है, तुम नहीं समझ सकती हो। ठाकुर जी हार गए, अपना समूह लेके लौट आए। वो तो गए थे कि कुछ खिलाफ बोलेंगी ये ठाकुर जी के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोनों को सदा एक मानो और चाहे राधा में श्री कृष्ण को रखकर केवल राधा की भक्ति करो, और चाहे श्री कृष्ण में राधा को डाल दो और केवल श्री कृष्ण की भक्ति करो, और चाहे राधा कृष्ण दोनों की भक्ति करो। लेकिन राधा कृष्ण दोनों की भक्ति करना ही आवश्यक है, क्योंकि लीलाएं कैसे होंगी? लीलाओं की दृष्टि से दोनों को साथ साथ रखना होगा। राधा का मादनाक्य भाव का जो प्रेम है वो कैसा है, थोड़ी आपको झांकी बतावें। और बस्तो मात कटुरपि कथम दुर्बले नो रसा में ताप प्रौढ़ो हरि विरह जह सहजते तन्न जाने निष्क्रांता चेत भवति हृदयात यस्य धूम छटापि ब्रह्मांडानाम सखिकुलमपि ज्वालया जाज्वलीति। राधा का श्याम सुंदर से कितना प्यार था कि उनके वियोग में इतना टेम्परेचर था उनके हृदय में, और कंट्रोल में रखती थी योग माया से। वो टेम्परेचर, ताप, जैसे सूरज का ताप, एक छोटी सी आग का ताप अलग अलग लिमिट का होता है ना, तो इतना बड़ा ताप था कि जैसे किसी आग का अगला हिस्सा धुआं, वो काली लकीर होती है ना लौ के ऊपर, उसकी परछाई होती है। फिर उसके बाद मतलब एक तो लौ, उसके ऊपर धुआं, उसके ऊपर परछाई। तो अगर किशोरी जी के विरह की आग के धुएं की परछाई भी हृदय से निकल जाए, यानी किशोरी जी निकाल दें, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड तत्काल भस्म हो जाए। इतना टेम्परेचर, इतना ताप श्याम सुंदर के वियोग का था। मादनाख्य महाभाव कहा है।
इसलिए वहां बुद्धि नहीं जाएगी इतनी दूर। आप लोगों को तो बस इतने ही समझना है कि जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा अपनी माँ को न जान सकता है, न समझ सकता है, न कोई उपाय है उसके पास, बस रो देता है, माँ अपने आप सब काम कर देती है उसका। उसी प्रकार की शरणागति आपको करनी है। वो तो परम दयालु है, करुणा की मूर्ति है किशोरी जी। आपकी करुण पुकार को सुनते ही वो रह नहीं सकती, वो कृपा करेंगी और आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। बोलिए राधा रानी की।